हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एचएएस मेंस एग्जामिनेशन 2020-21 के जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के बारे में। देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आज इस पेपर में पूछे गए हैं। आज ये पेपर कंडक्ट हुआ है 17 दिसंबर 2021 को जीएस 1 का एचएएस मेंस रिटन एग्जामिनेशन 2020-21 का। तो देखेंगे कौन से क्वेश्चंस जो इसमें पूछे गए थे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहें। साथ ही साथ इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम जो पेज है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे व्हाट्सएप करके आप जो है इसके बारे में बाकी जानकारी भी कोई जानना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि 3 घंटे का पेपर है, टोटल 200 नंबर का पेपर रहेगा। GS1 एग्जामिनेशन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 28, यानी कि 28 क्वेश्चन हैं। प्रिंटेड हैं दोनों, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये 28 क्वेश्चन प्रिंट किए गए हैं इस पेपर में। सभी क्वेश्चंस जो हैं कंपलसरी हैं, लेजिबल हैंडराइटिंग में होने चाहिए। मस्ट जो है आपका आंसर वो होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में। जितनी वर्ड लिमिट किसी में बताई होगी वही आपको इसमें फॉलो करनी होगी। कोई पेज अगर खाली रहता है उसको क्रॉस कर देना है। रीवैल्यूएशन रीचेकिंग इसमें नहीं होगी। सेक्शन 1 पे आते हैं जिसमें बताया गया है कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 15, जो आंसर हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, वो उनकी लिमिट जो है 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 60 शब्दों से अधिक वो जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न जो आप लिखेंगे वो जो 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो कंटेंट है आपके आंसर का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी लेंथ से, यानी कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे वो मैटर नहीं करेगा, जितना अच्छा लिखेंगे वो यहाँ पे मैटर करेगा। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन मेजर सिपोय म्यूटिनीज बिफोर 1857 रिवोल्ट। तो 1857 का जो विद्रोह था उससे पहले के जो मुख्य सैनिक विद्रोह थे उन पर आपको एक आलोचनात्मक जो है लेख लिखने थे। दूसरा क्वेश्चन था, हाईलाइट द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ बहराम जी मालाबारी। तो बहराम जी मालाबारी उनके जो है सामाजिक योगदान को आपको इसमें उजागर करना था। थर्ड क्वेश्चन था, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उस पर आपको एक आलोचनात्मक लेख जो था वो लिखना था। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड पीरियड। वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आपको बतानी थी। पांचवा क्वेश्चन था, व्हाट इज हैजर्ड मैपिंग, व्हाई इट इज इसेंशियल, यानी कि आपदा मानचित्रण क्या है, इसे हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट अ ज्योग्राफिकल नोट ऑन इफेक्ट ऑफ झूमिंग ऑन सॉइल। तो झूमिंग का मृदा पर प्रभाव के बारे में भौगोलिक टिप्पणी जो है आपको लिखनी है। सेवंथ क्वेश्चन है, राइट अ ज्योग्राफिकल नोट ऑन मानतलाई लेक। तो मानतलाई झील पर एक भौगोलिक टिप्पणी आपको लिखनी है। एट्थ क्वेश्चन इज मेंशन द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस। तो जन सेवा के दार्शनिक आधार बताइए। नाइन्थ क्वेश्चन इज, हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो प्रौद्योगिकी जो है किस प्रकार पारदर्शिता तथा वस्तुनिष्ठता प्रदान करने में सहायक है। टेंथ क्वेश्चन इज, हाउ राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैव एबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देमसेल्व्स। किस प्रकार निःशक्त जनों के अधिकारों के द्वारा उनकी जीवन शैली में सुधार आया है, इस पे चर्चा कीजिए। 11th क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ कल्चरल टूरिज्म इज अ टूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन एक सामाजिक आर्थिक विकास का साधन किस प्रकार है, इस पे आपको चर्चा करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस
ड्यूरिंग बर्थ एंड डेथ अमंग किन्नौर ट्राइब, तो किन्नौर जो जनजाति है उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के विश्वासों तथा आचरणों की विवेचना करनी है। 13th क्वेश्चन इज हाउ फार डू यू एग्री दैट रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट आर बिकमिंग पार्ट ऑफ कल्चरल टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। पूछा गया है कि आप कहाँ तक सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश में मनोरंजन और मनोविवादे सांस्कृतिक पर्यटन का हिस्सा बन गए हैं। 14th क्वेश्चन इज डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फैमिली अमंग ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की जनजातियों में परिवार में होने वाले परिवर्तनों के प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। 15th क्वेश्चन इज डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की जाति के संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की चर्चा करनी है। इसके बाद आता है सेक्शन 2 जिसमें 16 क्वेश्चन से लेके 25वें क्वेश्चन तक आपको आंसर करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 120 शब्दों में ही आपको लिखना होगा। तो 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जामिन क्रिटिकली द बाउंड्री सेटलमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो प्रथम जो विश्व युद्ध था उसके बाद सीमा परिनिर्धारण का आलोचनात्मक परीक्षण करें। 17th क्वेश्चन है मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के द्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 18th क्वेश्चन इज नेचुरल वेजिटेशन इज द आउटकम ऑफ क्लाइमेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का परिणाम है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। 19th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, भारत में ग्रामीण बस्तियों की परिवर्तनशील आवारिकी का वर्णन कीजिए। 20th क्वेश्चन इज एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया with special reference to areas of very high and very low densities, अत्यधिक घने बसे तथा अत्यधिक विरल बसे हुए क्षेत्रों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के वितरण की कारणों सहित विवेचना कीजिए। 21st क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ फेयर एंड फेस्टिवल्स आर ट्रू एग्जिबिटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, मेले तथा त्यौहार सांस्कृतिक विरासत तथा परंपराओं को प्रदर्शित करने का वास्तविक रूप कैसे है, इस पे आपको चर्चा करनी थी। 22वां क्वेश्चन है हाउ डू द रूल्स ऑफ डिसेंट एंड अलाइंस ऑफ किनशिप डिफर फ्रॉम ईच अदर, इलिस्ट्रेट, बंधुता में विरासत वंश और मैत्री संबंधी नियम किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 23rd क्वेश्चन इज थ्रो लाइट ऑन द इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मेडिवल स्टेट ऑफ कांगड़ा, तो प्रारंभिक मध्यकालीन राज्य कांगड़ा के उद्भव और विकास पर आपको प्रकाश डालना था। 24वां क्वेश्चन हाईलाइट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉपुलर टेम्पल्स, तो लोकप्रिय मंदिरों के विशेष संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना था। 25वां क्वेश्चन डिफाइन द टर्म रीत, डिस्कस द एटीट्यूड ऑफ हिल स्टेट्स टुवर्ड रीत कस्टम, तो शब्दावली रीत की व्याख्या करें, रीत प्रथा के प्रति पहाड़ी राज्यों के रवैये की चर्चा कीजिए। इसके बाद था सेक्शन 3, इसमें 26वें क्वेश्चन से लेके 28वें क्वेश्चन तक थे, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपको 400 शब्दों में लिखना था, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते थे। 26वां क्वेश्चन है एग्जामिन क्रिटिकली द मेजर फेमिन्स फॉलिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 1858 to 1947 AD, ऑल्सो हाईलाइट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मेजर फेमिन कमीशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो 1858 से 1947 ईस्वी तक पढ़ने वाले प्रमुख अकालों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसके अतिरिक्त इस अवधि के मुख्य अकाल आयोगों की सिफारिशों को भी उजागर करें। 27th क्वेश्चन इज वाई इज जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन
हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट अदर डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन क्लास, रेस एंड एथनिसिटी। किस प्रकार जेंडर सामाजिक स्तरीकरण का आयाम है। जेंडर किस प्रकार असमानता के दूसरे आयामों, वर्ग, प्रजाति तथा निर्जातिता को प्रतिच्छेदित करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश हैज़ जनरेटेड मल्टीफोल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स फ्रॉम वेरियस जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास ने कई गुना रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से उदाहरण देकर कथन की व्याख्या करें। तो ये थे इस तरह से 28 क्वेश्चन जो GS1 में पूछे गए थे। अगर आपके कोई भी इसमें सजेशंस या आपके कोई भी व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, या अदर आपके थॉट्स हो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के अपडेट्स आप आगे भी पाना चाहते हैं इस चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और साथ ही साथ हिमाचल GK के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर होते हैं, वो आंसर की के साथ अगर आप चाहते हैं तो ऐसे 1000 क्वेश्चंस की कलेक्शन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले नंबर पे लिंक आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।